हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी। जो चैप्टर नंबर 3 का नाम है हमारा अब्यू मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट, आप सभी को इस चैनल पर क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिलेंगे। स्टूडेंट, यदि आपको हिंदी मीडियम का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। स्टूडेंट, आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब्यू हमारा क्या होता है? अब्यू है गणित की, मैथमेटिक्स की बहुत ही बड़ी शाखा, जो कि हमारे भौतिकी में व कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होती है। तो अब्यू हम समझते हैं कि अब्यू का नोटेशन क्या है, किस प्रकार से अब्यू को पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है। मैथमेटिक्स एक बहुत ही बड़ा ब्रांच है अब्यू का। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं, इसका बेसिक समझेंगे। यदि हमें कोई दे दिया हो डाटा, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं। जैसे दिया है राधा के पास 15, फौजियों के पास 10, सिमरन के पास 13 पुस्तिकाएँ हैं ना। उसके बाद 6 कलम, राधा के पास 6 कलम है, 2 कलम है, 5 कलम है। तो इसको किस प्रकार से हम व्यवस्थित करेंगे? तो इसको हम इस प्रकार से, जिस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं उसको ही सारणी कहा जाता है। अब इसे हम सारणी के रूप में निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं कि राधा के पास 15 पुस्तक थी, उसके बाद फौजियों के पास 10 पुस्तक थी, उसके बाद सिमरन के पास 13 पुस्तक थी। इस वाले कॉलम में पुस्तक हो गया और इस वाले कॉलम में हमारा क्या हो जाएगा? कलम हो जाएगा। 6 कलम राधा के पास था, 2 कलम फौजियों के पास, 5 कलम सिमरन के पास। तो स्टूडेंट, हम 1 बाय 1 एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी समस्या नहीं आनी चाहिए। तो अब हम समझते हैं हमारे अब्यू में आता है पंक्ति और कॉलम किसे कहते हैं। तो यह जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे कहा जाता है पंक्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रो। यह हमारा पंक्ति है। और जो इस तरह सब लाइन है ये सब हमारे कहलाएंगे स्तंभ। स्तंभ हैं जिसे हम इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने रो और कॉलम को समझा। तो जैसे मान लेते हैं हमारा एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें कोई भी नंबर दे दिया गया है। तो हम जो ये फर्स्ट वाली हमारी रो है इसको कहते हैं फर्स्ट रो, मतलब कि R1। इसको रो हम बोलते हैं इसलिए R1 से प्रदर्शित करते हैं। और जो सेकंड वाली है इसको हम R2 से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो हमारा कॉलम है ये हमारा कॉलम है फर्स्ट C1। और ये वाला जो कॉलम है यह कॉलम है हमारा सेकेंड C2। यह हमारा कॉलम है थर्ड। तो इस प्रकार से हमने समझा, यह हमारा पहला स्तंभ हो गया, यह हमारा दूसरा स्तंभ हो गया, यह हमारा तीसरा स्तंभ हो गया। तो अब इस प्रकार से हमने जो हमारा यह मैथमेटिक्स में दिया था प्रॉब्लम, इसको हमने इस प्रकार से व्यवस्थित कर लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पहला कॉलम हो गया, यह दूसरा कॉलम हो गया, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन में है वह हमारी होगी पहली पंक्ति, और जो दूसरी वाली है दूसरी पंक्ति, तीसरी वाली मेरी तीसरी पंक्ति हो गई। और हैं डिजिट हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। हिंदी में कहें तो अवयव, अब्यू के अवयव कहलाते हैं ये सब। तो इस प्रकार से हमने किसी दिए हुए मैथमेटिक्स के रूप में दिए हुए प्रॉब्लम को अब्यू के रूप में कन्वर्ट किया। अब आगे आइए देखते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी व्यवस्थित कर सकते हैं कि जो हमारी सभी पुस्तकें हैं उनको एक पंक्ति में व्यक्त करें, अरेंज करें। और जो हमारा कलम है जैसे 6, 2, 5 जो कलम है इनको भी पंक्ति के रूप में व्यवस्थित करें इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारी आ गई पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। तो इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब आइए अब हम समझते हैं हमारे कोटि क्या होते हैं, अब्यू का कोटि क्या होता है। तो हम समझते हैं अब्यू का हमारा परिभाषा, यदि
परिभाषित करना होगा तो किस प्रकार से हम अवयव को परिभाषित करेंगे। तो अवयव संख्याओं या फलनों, संख्या तो आप समझ गए, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया संख्या, या फलन हमारा कोई फंक्शन हो गया, जैसे cos x sin x, कोई भी फंक्शन हो गया, जैसे इस प्रकार से दिया गया है cos x sin x + 2, ये हमारा फंक्शन हो गया, tan x फंक्शन हो गया। तो अवयव को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इस संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं, जिसे हम ये सब जो हैं अंक, इनको अवयव कहते हैं, अवयव के अवयव। अवयव को हम हमेशा कैपिटल लेटर के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यह हमारा कोई अवयव हो गया, तो इस अवयव को हम हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल लेटर से नहीं प्रदर्शित करते, हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं हम इनको। तो आइए अब हम समझते हैं अवयव की कोटि क्या होती है। अवयव की कोटि, तो इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे, एग्जाम्पल से 1 बाय 1 हम अच्छे से समझते चलेंगे। तो हमारा कोटि क्या होता है, तो सपोज दैट सबसे पहले आप कोई एक अवयव मान लें। अभी मैंने आपको बताया कि अवयव को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। तो यह हमारा कोई ए हो गया, सपोज दैट मान ले रहे हैं हमारा कोई अवयव है ए, इस प्रकार से हमारा कोई अवयव दिया गया है। क्या दिया गया है, 2 3 4 5 6 7, मान लेते हैं ये हमारा कोई अवयव दिया गया है। तो इसमें कितनी पंक्ति हैं आप बता सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है ये हमारी पंक्ति कहलाती है। यह हमारा R1 पंक्ति 1 हो गया, यह हमारा R2 पंक्ति 2 हो गया, यह हमारी R3 हो गई। इसमें 3 पंक्ति दिए गए हैं। अब उसके बाद अब हम समझते हैं कॉलम। तो कॉलम यह हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, यह हमारा सेकंड कॉलम हो गया। तो कोटि हम कहते हैं जितनी पंक्ति रहती हैं, पहले हम पंक्ति को लिखते हैं। तो हमारी इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, तो 3 पंक्ति आप देख रहे हैं, तो 3 पंक्ति लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई, हमारे कॉलम कितने हैं, स्तंभ, तो यहाँ पर 1 स्तंभ है, यहाँ पे 2 है, तो कॉलम 1 कॉलम 2, तो यहाँ पे मेरे कितने स्तंभ हैं, 2 स्तंभ हैं, तो 2 स्तंभ लिखते हैं। इन्हीं को अवयव की कोटि कहा जाता है। कोटि को हम इसी रूप से लिखते हैं कि मेरी मैट्रिक्स में कितने पंक्ति हैं और कितने कॉलम हैं। तो यहाँ पर यदि आपको पूछ दिया गया कि यह मैट्रिक्स का कोटि क्या होगा बताइए, तो आप बता देंगे 3 × 2, यानी कि 3 × 2 का इसमें मतलब है कि 3 इसमें पंक्ति हैं और 2 जो हैं हमारे कॉलम हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं। और आप यदि कोटि के रूप में आप पंक्ति को आई से प्रदर्शित किया जाता है, आई से पंक्ति को प्रदर्शित किया जाता है, आप नोट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जे से स्तंभ को प्रदर्शित किया जाता है, स्तंभ को। तो इस प्रकार से हमने समझा कि कोटि क्या होते हैं। यदि हमें दे दिया गया हो कि कोई भी हमारी मैट्रिक्स जो है वह मैट्रिक्स कोटि की है, 3 × 3 कोटि की है, तो इसका मतलब क्या है। यदि कोई भी मैट्रिक्स दे दिया गया हो और हमसे बोल दिया गया हो कि वह जो दी गई मैट्रिक्स है वह 3 × 3 कोटि की मैट्रिक्स है, तो इसका क्या मतलब हुआ। हमने आपको बताया है कि जो यह पहला वाला होता है, कोटि में पहला वाला, यह रो को प्रदर्शित करता है कि कितने रो हैं उस मैट्रिक्स में, कितने रो हैं। और यह स्टूडेंट जो दूसरा वाला होता है यह हमारे कॉलम को प्रदर्शित करता है कि उस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं। तो यदि आपको 3 × 3 की बोल दिया गया है कि अवयव है, तो किस प्रकार से मैट्रिक्स बनेगी आपको इस प्रकार से बना देना है। इसका मतलब समझना है जो पहला वाला है वह, तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि यह जो हमारी इस कोटि की मैट्रिक्स होगी वह 3/3 की होगी, अर्थात ए बराबर, यह हमारी कोई मैट्रिक्स है, वह 3 × 3 की होगी। इसका मतलब है कि 3 इसमें रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो एक यहाँ पे अवयव होगा, यहाँ पर, 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 सपोज दैट इस प्रकार से हमारे अवयव होंगे। तो इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉलम और 3 रो भी दिया गया है। तो यदि आप कोई पूछेगा कि यह 3 × 3 कोटि की मैट्रिक्स किस प्रकार से होगी, तो आप बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में
3 रो होंगे यानी पंक्ति होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो इस प्रकार से हमने कोटि को समझा। और यदि स्टूडेंट आपको दे दिया गया हो कुछ इस प्रकार से कि ये हमारी कोई मैट्रिक्स है, वह कुछ इस प्रकार से है 1/2 मॉड में AIJ, और ये भी दे दिया गया हो कि यह मैट्रिक्स जो दिया गया है यह हमारी दी गई है 2x3 की। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारा पहला वाला जो है I है वह तो रो को प्रदर्शित करता है और दूसरा वाला जो J है हमारे कॉलम को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे 2x3 का यहाँ पे क्या मतलब है? 2x3 का मतलब है कि जो हमारी मैट्रिक्स होगी वह मैट्रिक्स होगी हमारी 2x3 की मैट्रिक्स होगी, अर्थात दो जो पहला वाला है हमारा यह रो होगा और जो दूसरा वाला है यह हमारा कॉलम होगा। तो इस प्रकार से आइए अब हम आगे समझते हैं कि मैट्रिक्स का मान किस प्रकार से लिखा जाता है, या कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो तो उस मैट्रिक्स का हम कोटि किस प्रकार से लिखेंगे। तो आइए हम लिखते हैं, सपोज दैट यह हमारा कोई मैट्रिक्स x दे दिया गया है और कुछ इस प्रकार से दिया गया है मैट्रिक्स x। इसमें दिया गया है 1 0 3 2 1 3 -1 2। यदि आपसे बोल दिया जाए कि इस मैट्रिक्स का कोटि लिखिए तो आप किस प्रकार से इस मैट्रिक्स का कोटि लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जितने मैट्रिक्स में जितनी रो होते हैं उन रो को लिखा जाता है। तो इसमें कितना रो है? R1 है, R2 है, इसमें 2 रो हैं। तो सबसे पहले रो को लिखेंगे 2, फिर गुणा, उसके बाद हम कॉलम लिखेंगे। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कॉलम हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 × 4। तो ये हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा, यानी कोटि हो जाएगा, 2 × 4 की कोटि हो जाएगी। अब यदि हमें कोई दे दिया गया हो, कोई मैट्रिक्स दिया गया है y दे दिया गया है, y कुछ इस प्रकार से है 1 3 1 -1 0 2 3 2। तो यदि इसका पूछ दिया गया हो कि इसकी कोटि क्या होगी तो आप किस प्रकार से बताएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि पहले इसमें रो देखें, रो कितने हैं? 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। तो सबसे पहले हम रो लिखते हैं यानी कि पंक्ति लिखते हैं। तो इसका कोटि में लिखेंगे 4, फिर गुणा, फिर कॉलम कितने दिए गए हैं? कॉलम 1 कॉलम 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, कॉलम 1 कॉलम 2। इस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि कोटि किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यदि कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो तो सबसे पहले हम रो को लिखेंगे, उसके बाद जितने कॉलम होंगे मल्टीप्लाई करके उतने कॉलम को लिखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमारा NCERT का दिया है, एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है। एक ऐसे 2 × 3 अवयव की रचना कीजिए। यहाँ पर आपको 2 × 3 देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि अवयव की कोटि क्या है। यानी पहला जो रहता है हमारा यह रो होता है, तो अवयव की कोटि है 3 × 2। तो मतलब कि उस अवयव में स्तंभ कितने होंगे? 3 होंगे, और कॉलम कितने होंगे? 2 होंगे। तो आपको एक आइडिया लग गया कि जो हमारे पंक्ति होंगे 3 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे। तो एक तो आइडिया आपको यहीं अवयव की कोटि देखकर लग गया। और जिनके अवयव दे दिए हैं AIJ बराबर 1/2 मॉड में I - 3JI द्वारा प्रदत्त है। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं वह अवयव किस प्रकार से होगा। तो हमने समझा है, तो यह हमारा तो दे दिया गया है जिसके अवयव इतना होंगे। तो हम कोटि हमें दिया गया है, कोटि क्या दिया गया है? 3 × 2 का कोटि दिया गया है। इसका मतलब कि जो हमारा अवयव है उसमें 3 पंक्ति होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले कैपिटल लेटर A से प्रदर्शित करते हैं, और 3 हमारे रो होंगे। तो मान लीजिए 3 रो और 2 कॉलम होंगे। तो इस प्रकार से हमने बना लिया है। अवयव कितना होंगे? AIJ। तो सबसे पहला अवयव को समझते हैं इसमें किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला अवयव होगा तो उसमें लिखेंगे A हमारा अवयव हो गया, सभी में A लिख देंगे। 3 × 2 का है तो 3 रो होंगे और 2 कॉलम। तो हम अवयवों को A से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए A हमारा अवयव हो गया,
तो अब हम समझते हैं कि इसका स्थान निर्धारित कैसे करेंगे कि यह जो पहला है हमारा क्या है। तो सबसे पहला हम आई को पंक्ति समझते हैं। इसमें आपको एक बात याद रखना है, आई हमारा जो पंक्ति है प्रदर्शित करता है और जे हमारा जो है कॉलम जिसे हम कहते हैं स्तंभ को प्रदर्शित करता है। तो यह आई हमारा क्या है, ये जो ए एलिमेंट है यह पहले स्तंभ का है, पहले स्तंभ का ए एलिमेंट है और पहले रो का भी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा कोई भी एलिमेंट को प्रदर्शित करने के लिए लिखते हैं ए आई और जे, इस प्रकार से लिखते हैं। तो पहला आई का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया आई का मतलब होता है कि रो, यानी कि आई का मतलब होता है हमारा रो यानी कि पंक्ति। तो यह किस पंक्ति में है, यह हमारी पहली पंक्ति में है। और उसके बाद जे का मतलब होता है कॉलम, तो यह किस कॉलम में है, पहले ही कॉलम में है। तो A11 लिखेंगे। और ये जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला तो पंक्ति में है पहला, बट कॉलम में है, दूसरे कॉलम में है। तो पहले हम आई का मान लिखेंगे यानी पंक्ति का मान। तो पंक्ति का मान क्या हो जाएगा, पहले में है तो पहला लिखेंगे। अब उसके बाद हम लिखेंगे कॉलम का मान, जे का मान होता है कॉलम का मान। तो कॉलम किस में है, यह दूसरे कॉलम में है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से अब हम इसका भी स्थान निर्धारित करेंगे। तो यह दूसरे पंक्ति में है, यह R2 वाले पंक्ति में है, बट कॉलम कितने में है, किस में है, पहले वाले में है। तो यहाँ पे हम पहले पंक्ति का मान लिखते हैं। तो पंक्ति का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और कॉलम का मान क्या हो जाएगा, कॉलम का मान हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि यह फर्स्ट कॉलम में है। इस प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं, यह हमारे दूसरे पंक्ति में है और दूसरे कॉलम में है, तो 2 × 2 लिख सकते हैं। तो यह हमारी किस पंक्ति में पड़ेगा, यह हमारी तीसरे पंक्ति में है। तीसरे पंक्ति में तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आई का मान। आई का मान क्या होता है, पंक्ति वाला। तो तीसरे पंक्ति में तो 3 हो जाएगा। और कॉलम किस में है, फर्स्ट कॉलम में। तो इस प्रकार से 3 1 लिख दिए। अब उसके बाद यह तो तीसरे पंक्ति में है ही, बट कॉलम सेकंड वाले में है, तो 3 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने मान लिखा। तो यहाँ पर हमारा दे दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है अवयव जो हैं ये हमारे इतने हैं। तो सबसे पहले हम सभी के अवयव निकाल लेते हैं, A11 A12 A21 इस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले अब हम निकालते हैं अवयव। A11 अवयव क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आपको दिया गया है 1/2, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2। उसके बाद मॉड में आई का मान क्या होगा, आई हमारा यह पहला जो है आई है, दूसरा कॉलम है। तो आई के स्थान पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पर आई का मान है 1, तो 1 रखेंगे, माइनस 3 है तो 3 × जे का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब क्या होगा, 1/2 मॉड में 1 - 3, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, -2, बट ये हमारा जो मॉड है पॉजिटिव दे देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/2 अर्थात 1 आ जाएगा कैंसिल होकर। तो हमारा A11 अवयव आ गया 1। तो इस प्रकार से अब हम लिखेंगे A12 अवयव क्या होगा, 1/2 मॉड में पहले आई का मान यहाँ पर दिया गया है, आई का मान दिया गया है, तो इसमें आई का मान हम लिखेंगे। तो आई का मान क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, -3 × यहाँ पे दिया है 3 × जे का मान यहाँ पर हमारा कितना है, 2, तो 2 लिख देंगे इस प्रकार से, बराबर 1/2 मॉड में 1 - 6 हमारा कितना आएगा, यहाँ से बच जाएगा हमारा -5। तो मॉड है तो पॉजिटिव दे देगा, मॉड का ही काम होता है कि किसी भी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना। तो ये हमारा पॉजिटिव में दे देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, A12 का 5/2। अब हम निकालेंगे A12 हमने निकाल लिया, A11 निकाल लिया, A1। अब हम देखेंगे हमने A12 यहाँ पर निकाल लिया। अब हम निकालेंगे A21। तो A21 किस प्रकार से निकालेंगे, A21 बराबर हमारा यहाँ पर दिया है एलिमेंट्स 1/2 मॉड में आई की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 - 3 × जे की जगह पर 1 रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा जे की जगह पर 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/2 मॉड में 2 - 3 इक्वल टू यह हमारा 2 - 3 क्या हो जाएगा, मॉड दे देगा हमारा पॉजिटिव का 1, तो 1/2 यह A21 का वैल्यू आ गया। अब हम अगला फाइंड आउट करेंगे A22 का वैल्यू। A22 का वैल्यू यहाँ पे हमारा एलिमेंट्स वाला दिया है। तो A22 का वैल्यू क्या होगा, A22 1/2 रो की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2, आई की जगह पर 2 - 3 ×
जे की जगह पर भी यहाँ पर हमारा 2 है, तो क्या रखेंगे 2 रखेंगे इक्वल टू 1/2। यहाँ से हमारा क्या होगा 2 - 6, यहाँ पे आएगा -4, मॉड हमारा दे देगा पॉजिटिव का 4, तो हो जाएगा 4/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर हमारा 2। तो A22 हमने ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे A31। तो A31 बराबर हमारा क्या होगा, A31 बराबर होगा 1/2 मॉड में आई की जगह पर हमारा क्या होगा 3 - 3 गुणे जे की जगह पर हमारा होगा 1 बराबर क्या होगा 1/2। उसके बाद मॉड में 3 - 3 हमारा क्या आ जाएगा 0। 0 में कुछ भी का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा हमारा 0। अब हम फाइंड आउट करेंगे A31 फाइंड आउट कर लिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे A32। तो A32 अब हम देखते हैं हमारा कितना आता है। A32 बराबर 1/2 आई की जगह पर हमारा कितना है 3 है, 3 - 3 इंटू जे की जगह पर है हमारा 2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/2 3 - 6, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 3/2। तो इस प्रकार से हमने सारे एलिमेंट्स याद कर लिए हैं अवयव अवयव के। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा अवयव, इसमें वैल्यू रखेंगे अवयव के A11 का वैल्यू, सभी का वैल्यू रखेंगे और हमारा मैट्रिक्स क्या होता है। तो A बराबर मैट्रिक्स था हमारा A11 A12 A21 A22 और था हमारा A31 A32। इस प्रकार से हमारा मैट्रिक्स था। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स, कुछ मैट्रिक्स इस प्रकार से बनता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम A11 का मान रखेंगे। तो A11 का मान हमारा यहाँ पर है, A11 का मान कितना है हमारा 1 आया हुआ है, 1 आया हुआ है। A12 का मान कितना है, A12 का मान 5/2 है, A12 का मान 5/2। तो यहाँ पर A12 की जगह पे हम रखेंगे 5/2 रखेंगे। A21 का मान कितना आया हुआ है, A21 का मान आया हुआ है 1/2, तो हम यहाँ पर रखेंगे 1/2। अब उसके बाद देखेंगे A22 का मान कितना आया हुआ है हमारा, A22 का मान है हमारा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2। A31 का मान है हमारा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0। फिर A32 का मान है हमारा 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा A32 की जगह पे 3/2। तो इस प्रकार से हमने मैट्रिक्स को ज्ञात कर लिया। सो स्टूडेंट आइए आगे देखते हैं अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारा क्या दिया है, पहला दिया गया है स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स। तो एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। यदि कोई भी अवयव हमारा स्तंभ अवयव कहलाएगा, एग्जाम्पल हम समझते हैं, सिर्फ उसमें स्तंभ अवयव कहलाएगा सिर्फ उसमें यदि स्तंभ हो रो ना हो। तो यहाँ पर हमारा क्या है स्तंभ है, कॉलम 1 सिर्फ एक कॉलम है इसमें, तो यह हमारा कहलाएगा स्तंभ अवयव। तो अब हम दूसरा समझते हैं, हमारा दिया है दूसरा है हमारा पंक्ति अवयव रो मैट्रिक्स। तो पंक्ति अवयव में जिस प्रकार से हमने इस एग्जाम्पल को समझा, इसी प्रकार से पंक्ति अवयव भी समझेंगे। सपोज दैट पंक्ति अवयव में हमारा कोई मैट्रिक्स भी हो गया और इसमें सिर्फ पंक्ति होंगे, इसमें कॉलम नहीं होंगे, सिर्फ एक पंक्ति होगा। यदि आपको स्तंभ अवयव की बात की जाए तो उसमें सिर्फ एक स्तंभ होगा जिसे हम कॉलम कहते हैं। यदि पंक्ति अवयव की बात की जाए तो उसमें सिर्फ एक रो होगा, पंक्ति होगा, जिसे हम पंक्ति अवयव कहेंगे। पंक्ति अवयव इस प्रकार से हो सकता है 0, √3, -1 या 1/2, इस प्रकार से हो सकता है, इसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। इसका कोटि क्या होगा, तो इसका कोटि हमने आपको बताया है, इसका कोटि जो होता है m × n, इसको हम दर्शाते हैं कोटि को m × n से। तो m हमारा यहाँ पे रो को प्रदर्शित करता है और n जो है हमारा कॉलम को प्रदर्शित करता है। तो इस कोटि का मान क्या होगा, यहाँ से आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम रो का मान लिखते हैं। तो रो इसमें कितने हैं, एक, सिर्फ रो एक है, तो यहाँ पे हम m के स्थान पे क्या लिखेंगे 1 × अब n हमारा क्या दर्शाता है कॉलम। तो कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 1/4
1 मल्टीप्लाई बाई 4। तो यह हमारा हो गया 1 गुणे 4 का मैट्रिक्स। तो आइए अब हम अगला समझते हैं। अगला हमारा क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है? वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। तो वर्ग अवयव हमारा कब कहलाएगा? जैसे आप सभी को पता होगा वर्ग अवयव, वर्ग किसे कहते हैं? तीसरा है हमारा। सबसे पहले आप समझिए कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग का जो यह चारों भुजा होता है, चारों भुजा वर्ग का आपस में बराबर होता है। यदि हम मान लें कि यदि इसका भुजा ए है तो इसका भुजा भी ए होगा, और इसका भुजा भी ए, इसका भी भुजा भी ए, तो चारों का समान होगा। तो इस प्रकार से हमारा वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगा। तो सपोज दैट ए हमारा ए कोई मैट्रिक्स है ए, तो यह वर्ग अवयव कहलाएगा। यहाँ पे हो गया 2 0 3 4। वर्ग अवयव कहलाएगा जब इसके कोटि दोनों समान होंगे। तो यदि इसका कोटि आपसे बोला जाए लिखने के लिए, तो आप कोटि इसका क्या लिखेंगे? इसमें 2 रो हैं तो 2 गुणे कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम हैं 2, अर्थात यहाँ पे m बराबर n है। यदि जहाँ पर m बराबर n हो जाए वहाँ पर वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कि वर्ग अवयव कहलाता है। वर्ग अवयव में हमारे दोनों कोटि समान होते हैं। यहाँ पे m गुणे n, m बराबर n के होगा। तो इस प्रकार से हमने वर्ग अवयव को समझा। आइए अब समझते हैं अगला हमारा क्या है, विकर्ण अवयव। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? यानी विकर्ण के अलावा उस अवयव के सारे एलिमेंट्स 0 हों तो उसे हम कहते हैं विकर्ण अवयव कहा जाता है। सपोज हम समझते हैं i बराबर, तो मान लेते हैं यह हमारा कोई मैट्रिक्स सपोज दैट a है। तो a बराबर हमारा विकर्ण अवयव कहलाएगा यदि यहाँ पर हमारा 2 हो गया 0 0 3, यहाँ पे 0 1 0 0 0, यहाँ पे मान लीजिए -1 हो गया। तो हमारा यहाँ पर विकर्ण अवयव कहलाएगा, क्योंकि इसके सिर्फ विकर्ण के अवयव कुछ हैं, बाकी सभी अवयव 0 हैं। तो इसलिए हम इसे कहते हैं विकर्ण अवयव। तो इस प्रकार से आपने विकर्ण अवयव को समझा। अब आगे हम समझते हैं हमारा क्या है। अगला है हमारा अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या होते हैं ये समझते हैं। तो अदिश अवयव में सिर्फ जो विकर्ण अवयव होता है, विकर्ण अवयव में जो एलिमेंट्स होते हैं विकर्ण के, वो यदि समान हो जाते हैं तो वही हो जाता है हमारा अदिश अवयव। तो अदिश अवयव क्या होगा? तो a बराबर यदि विकर्ण के अवयव जो हैं समान हो जाएं, जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यदि इस प्रकार से हो गया तो यह हमारा कहलाएगा अदिश अवयव, क्योंकि इसके विकर्ण के सभी अवयव समान हैं और बाकी सभी अवयव 0 हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा अदिश अवयव। तो आप इसका डिफिनेशन अपने बुक से, NCERT बुक से भी लिख सकते हैं। अदिश अवयव, एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं, अर्थात एक वर्ग अवयव अदिश अवयव कहलाता है। यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होंगे तो अब अदिश अवयव कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब मेरा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, आप इसको इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या कहा जाता है ये हम इसको समझते हैं। इस अवयव का इंग्लिश वर्ड पहला आई से स्टार्ट होता है, तो इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई से प्रदर्शित करते हैं हम, तो हो जाता है हमारा आई बराबर, समझते हैं आई तत्समक अवयव क्या होता है। तो इसे हम आई से हमेशा डिनोट करते हैं। यह 2/2 का भी हो सकता है, 3/3 का हो सकता है। यह एक वर्ग अवयव है, और वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अवयव सभी एक होते हैं। जैसे यह हमारा 2 गुणे 2 आर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें विकर्ण के जो अवयव हैं सिर्फ एक होते हैं। यहाँ पर भी एक होगा, यहाँ पर भी एक, ये 0 होगा, ये भी 0। यह हमारा तत्समक अवयव कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स का तत्समक अवयव देखा। अब हम देखेंगे 3 गुणे 3 का। जो यह हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स हमेशा वर्ग अवयव होता है और उसके विकर्ण सिर्फ एक होते हैं।
तो हम 3/3 का देखते हैं। i बराबर, इसको हम हमेशा i से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 × 3। इसके आप विकर्ण देख रहे हैं 1 1 सभी विकर्ण हैं, विकर्ण के अवयव 1 1 हैं और बाकी सब अन्य अवयव 0 हैं। तो हम समझते हैं हमारा क्या होता है शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स। शून्य अवयव में सभी अवयव के जो एलिमेंट्स होते हैं अवयव होते हैं वो सभी 0 होते हैं। तो आइए अब हम अगला समझते हैं अवयव की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो अवयव कब समान होंगे, सबसे पहले हम समझते हैं दो अवयव कब समान होंगे। तो दो अवयव जैसे हमारा कोई यह दो अवयव हो गए, तो 2 0 3 1 हमने मान लिया, और उसके बाद है हमारा कोई एक अवयव, मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा अवयव ए हो गया और यह हमारा अवयव बी हो गया। बी हो गया हमारा 3 0 2 1, इस प्रकार से हमारा बी अवयव हो गया। यदि इन दोनों अवयव को समान होना पड़ेगा, जैसे कि अवयव ए बराबर अवयव बी, तो इसमें क्या होगा कि अवयव ए के स्थान पे हम अवयव ए लिखेंगे 2 0 3 1 बराबर 3 0 2 1। इस प्रकार से यदि जब हमारा मैट्रिक्स अवयव जो है ए बराबर के बी होगा तो इसके संगत एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। यह 2 3 के बराबर होगा, 3 2 के बराबर होगा, 0 0 के बराबर होगा, 1 1 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम समझते हैं। यदि हमें दिया गया हो कि सपोज हमारा मैट्रिक्स ए तो यही है और एक मैट्रिक्स एक्स दे दिया गया हो और उसका मान दिया गया हो एक्स वाई जेड डब्लू, तो इस प्रकार से हमें दे दिया गया हो कि एक्स जेड वाई और डब्लू का मान ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो हम सबसे पहले हम मैट्रिक्स और डाटा में हमें ये दिया गया हो कि जो हमारा ए है वह अवयव एक्स के बराबर है, दे दिया गया हो ए अवयव जो मैट्रिक्स है एक्स के बराबर है। तो ए का मान यहाँ पे क्या है 2 0 3 1, तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे 2 0 3 1 और एक्स के स्थान पे हम लिखेंगे एक्स वाई जेड डब्लू। और हमसे मान पूछ दिया गया हो कि एक्स वाई जेड डब्लू के मान क्या होंगे। यदि दो अवयव समान हैं तो उनके संगत अवयव जो हैं एलिमेंट्स हैं वो भी समान होंगे। यह x इस 2 के बराबर होगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x बराबर 2 होगा हमारा, और यह जो z हमारा 3 के बराबर होगा तो z बराबर 3 होगा। यह y हमारा 0 के बराबर होगा, y बराबर 0 होगा, और यह हमारा w बराबर होगा 1 के। तो इस प्रकार से हमने अवयव की समानता को समझा। तो अब हम सबसे पहले आइए एक उदाहरण देखते हैं जिससे कि आपका अवयव समानता का टॉपिक और स्ट्रांग हो जाए। तो आपके बुक में दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 4, तो इसको हम अच्छे से 1 बाय 1 करके समझेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है x + 3 z + 4 7y 2y - 7, और यहाँ पे दे दिया गया है 0। तो हमें यहाँ से पूछ दिया गया है a b c x y तथा z के मान याद कीजिए। यदि यहाँ पे दो अवयव समान होंगे तो इनके संगत अवयव जो हैं वो भी समान होंगे। जैसे यह x + 3 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। x + 3 हमारा देख रहे हैं 0 के बराबर है, तो x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा 3 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा -3, तो x = -3 के बराबर होगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपने बेसिक को समझा। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और स्टूडेंट इस चैनल पर आप सभी को कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के मैथ्स के वीडियो मिलेंगे।